नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 5 मई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार गिरावट आती हुई नजर आई और पिछले सेशंस के गेन कल फिर एक बार इरेज होते हुए नजर आए, जब यूएस और ईरान के बीच मध्य पूर्व में तनाव फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आया। यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने के पूरे प्रयास कर रहा है और वहाँ यूएस के वॉरशिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए ईरान के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कल कुछ मिसाइल अटैक्स फिर से एक बार यूएई और कुछ शिप्स के ऊपर किए गए, जिसके चलते मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। कच्चे तेल की कीमतें कल फिर एक बार उबाल दिखाती हुई नजर आई, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स और यूएस के 10 वर्ष की बॉन्ड की दरें बढ़ती हुई नजर आई और उसी का असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। कल जारी हुए यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा भी उम्मीद से बेहतर थे और उसके चलते भी सोने और चांदी की कीमतों में दबाव देखने को मिला। सोने का जून वायदा 2.75% की गिरावट के साथ 4,533.30 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा भी 4.16% की गिरावट के साथ 73.52 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी के चलते कीमतों में कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिले, बावजूद उसके वहां भी गिरावट ही देखने को मिली। सोने का जून वायदा 1.33% की गिरावट के साथ 1,49,339 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 2.81% की गिरावट के साथ 2,43,895 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। हमारा मानना है कि जब तक यहां यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं, सोने और चांदी की कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बने रहेंगे। हालांकि सोना 4,440 डॉलर प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें 68 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड भी करते हुए नजर आएंगे। सोने में 4,681 डॉलर प्रति ट्राई आउंस और चांदी में 80 डॉलर प्रति ट्राई आउंस यहां मजबूत रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे और ब्रॉडली मार्केट यहां एक दायरे में ही बना रह सकता है। इस सप्ताह जारी होने वाले यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा मार्केट को कुछ डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,500 और 4,470 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,574 और 4,610 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 72 और 70 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 75.50 और 77.40 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,48,400 और 1,47,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,50,100 और 1,50,850 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,41,000 और 2,38,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,46,600 और 2,50,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लॉन्ग की पोजीशन में ऊपरी लेवल्स पर सोने और चांदी में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में भी कल भारी उठापटक देखने को मिली और यूएस और ईरान के बीच में बढ़ते हुए तनाव से कच्चा तेल मजबूती दिखाता हुआ नजर आया। डब्ल्यूटीआई की कीमतें फिर एक बार 106 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी 114 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 10,000 का स्तर फिर एक बार पार करता हुआ नजर आया और वहां 4% से अधिक की बढ़त के साथ 10,057 के स्तर पर हमने कच्चे तेल में क्लोजिंग आते हुए देखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड और वहां उत्पादन में गिरावट से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही यूएस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भी गिरावट देखने को मिली और उसका भी सपोर्ट कच्चे तेल की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया है। जब तक यूएस और ईरान के बीच में तनाव जारी रहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऑपरेशंस नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, तब तक कच्चे तेल में मजबूती बनी रहेगी। वहीं यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट सेटल होते हैं तो वो कच्चे तेल की कीमतों पर लगाम लगाते हुए नजर आएंगे। नेट में यहाँ पूरी नज़र कच्चे तेल की कीमतों को फॉलो करने के लिए यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर होना चाहिए। हमारा मानना है कि इस सप्ताह डब्ल्यूटीआई की कीमतें 90 से 117 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 9,640 आज के सत्र में यहाँ मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 10,250 और 10,480 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई।
यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से नेचुरल गैस की कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अपने रेजिस्टेंस लेवल $2.80 के स्तर को पार करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कीमतें ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस लेवल 255 को गत सप्ताह पार कर चुकी थी। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस में भी यहाँ वॉलेटिलिटी रहेगी। 260 अब यहाँ आज के सत्र में सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। वहीं कीमतें अगर 274 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो वहाँ 278 और 283 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी कल वहाँ भी देखने को मिली, लेकिन मिला जुला कारोबार ही रहा। एलएमई मार्केट कल बंद था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कल भारी गहमागहमी देखने को मिली जब यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स और यूएस के 10 वर्ष की बॉन्ड की दरें फिर एक बार मजबूती दिखाती हुई नजर आई। ग्लोबल इक्विटी मार्केट ऊपरी लेवल से हल्के होते हुए नजर आए, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स में रेजिस्टेंस देखने को मिले। हालांकि कल जारी हुए यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा उम्मीद से बेहतर थे और वो मेटल की कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट भी करते हुए नजर आए। कॉपर की कीमतें $13,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के नीचे एलएमई पर कारोबार कर रही है। हालांकि कीमतें $12,660 प्रति मैट्रिक टन के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ लगातार होल्ड भी करती हुई नजर आई है। कीमतें $13,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को पार करके उसके ऊपर सस्टेन होगी तो ही वहाँ मजबूती देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल $12,660 प्रति मैट्रिक टन को रीटेस्ट कर सकती है। एल्यूमिनियम में यहाँ सप्लाई कंसर्न्स के चलते कीमतों में सपोर्ट्स है, वहीं मजबूत डिमांड के चलते निकल की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिल रही है। ओवरऑल मेटल पैक में यहाँ मिला जुला कारोबार ही देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रैक्ट में आज के सत्र में 369 और 367 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 373 और 376 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर में वायदा में 1271 और 1266 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1284 और 1292 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का में वायदा 198 से 200 के दायरे में बना रह सकता है, वहीं निकल में वायदा में 1827 और 1789 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1903 और 1942 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। निकल में ट्रेंड ओवरऑल बुलिश बना हुआ है, यहाँ बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। जिंक में कॉन्ट्रैक्ट में आज के सत्र में 340 और 338 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 344 और 346 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो उठापटक कल वहाँ भी देखने को मिली। हालांकि डॉलर इंडेक्स में लौटी मजबूती और यूएस और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन से कुछ एग्रो कमोडिटीज़ के गेंस वहाँ केप्ड होते हुए नजर आए। कच्चे तेल में आई मजबूती से ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल और शुगर की कीमतों में कल शानदार बढ़त देखने को मिली। शुगर की कीमतें 15 सेंट के स्तर को फिर एक बार आइस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में पार करती हुई नजर आई। बाकी एग्रो कमोडिटीज़ में वहाँ मिला जुला कारोबार देखने को मिला। सीबीओटी सोयाबीन वायदा शानदार बढ़त के साथ 1222.25 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ, वहीं आइस कॉटन वायदा गिरावट के साथ 82.93 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता से ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स कमोडिटी में वहाँ ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रुपये की कमजोरी और एल नीनो की संभावनाओं से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। कैस्टर सीड का में वायदा कल हल्की गिरावट के साथ 6,529 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड में वायदा में 6,470 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,600 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में कल शानदार बढ़त रही। कीमतें लगभग 3.5% की बढ़त के साथ 3,494 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक में वायदा में 3,445 और 3,414 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,535 और 3,580 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। मसाला कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वहाँ मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। धनिया में कल भी नरमी रही, 0.25% से अधिक की गिरावट के साथ धनिया का में वायदा 12,606 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया में वायदा में 12,350 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,920 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतें 2% से अधिक की गिरावट के साथ 20,025 के स्तर पर सेटल हुई। जीरा अपने अहम सपोर्ट्स लेवल 19,800 के बेहद करीब है। अगर कीमतें इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो वहाँ 19,500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं
19,800 के सपोर्ट्स लेवल होल्ड होने पर कीमतें 20,350 और 20,500 के स्तर को रीटेस्ट कर सकती है। हल्दी में कल हल्की बढ़त थी, कीमतें 15,988 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी में वायदा में 15,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,440 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में दायरे का कारोबार देखने को मिला। मई वायदा में हल्की गिरावट रही, 5,713 के स्तर पर हमने वहां कॉन्ट्रैक्ट को सेटल होते हुए देखा। आज के सत्र में ग्वारसी मई वायदा में 5,620 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 5,840 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वारगम में भी हल्की नरमी देखने को मिली। मई वायदा 11,194 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम मई कॉन्ट्रैक्ट में 10,950 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,440 और 11,600 पर वहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में आज यहाँ वोलेटिलिटी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारे रिसर्च अपडेट टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।